और फिर जैसे जैसे भगवान बड़े होते हैं वो तरह तरह की, और फिर गोपियों को भी निहाल करने लगते हैं। गोपियों को श्री कृष्ण बड़े सुंदर और मधुर लगते हैं, उनकी लीलाएं बड़ी सुंदर लगती है। लेकिन एक दिन वही सब इकट्ठी होकर यशोदा जी के पास जाती है और बोली, अरे यशोदा, ये तेरा कान्हा बड़ा नटखट हो गया है, गाय दूहने के समय न होने पर भी बछड़ों को खोल देता है, जब हम डांटती है तो ठटा ठटा कर हंसने लगता है, ये चोरी के बड़े उपाय करता है, हमारे मीठे मीठे दूध दही चुरा चुरा कर खा जाता है। केवल अपने ही खाता तो बात थी, सारे दूध दही ग्वाल बालों को और वानरों को बांट देता है। जब वो भी नहीं खा पाता, पेट भर जाते, तब हमारे मटकों को ही फोड़ देता है। ऐसा ये करता है। तो यशोदा कहती है कि तुम क्यों इसकी बुराई करती हो? क्या मेरे घर में दूध दही मक्खन की कमी है जो ये ऐसा करेगा? लेकिन चूंकि गोपियों को ये लीलाएं अच्छी लगती थी, यदि कन्हैया नहीं जाते थे तो उनको अच्छा नहीं लगता था। और एक दिन की बात है, राम बलराम आदि ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। उन लोगों ने माँ यशोदा के पास आकर कहा कि हे माँ, कन्हैया ने मिट्टी खाई है। तो यशोदा श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। उस समय श्री कृष्ण की आंखें डर के मारे नाच रही थी। यशोदा मैया ने डांट कर कहा, क्यों रे नटखट, तू बड़ा ढीठ हो गया है, तूने अकेले में छिपकर ये मिट्टी क्यों खाई? देख तो तेरे दल के तेरे सखा क्या कह रहे हैं, तेरे बड़े भैया बलदाऊ भी तो उन्हीं की ओर से गवाही दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण मासूम सा चेहरा बना के कहते, माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। यदि तुम इन्हीं की बात मानती हो तो मेरा मुंह तुम्हारे सामने है, अपनी आंखों से ही देख लो ना। यशोदा जी ने कहा, अच्छी बात है, मुंह खोल। माता के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण अपना मुंह खोला तो यशोदा जी देखती उसके मुख में तो चर अचर जगत विद्यमान, आकाश, दिशाएं, पहाड़, द्वीप, समुद्र सहित सारी पृथ्वी, बहने वाली नदियां, वैद्युत, अग्नि, चंद्रमा, जो कुछ तारे गण और ऐसे सब कुछ दिखता है। पूरा ब्रह्मांड अपनी मां को अपने मुख में दिखा दिया। इस प्रकार यशोदा माता को फिर तत्व का ज्ञान भी देते हैं। माता समझ जाती है। यशोदा जी भगवान की माया के प्रभाव होकर वो पूरा दर्शन करने के बाद उस घटना को भूल जाती है। फिर अपने अगर वो घटना याद रहे तो फिर शिशु लीलाएं हो नहीं पाएगी, इसलिए भूल जाती है और अपने दुलारे लल्ला को फिर गोद में उठा लेती है, लाला को गोद में उठाने लगती है। फिर उनके हृदय में प्रेम उमड़ने लगता है। इधर राजा परीक्षित पूछते हैं, हे भगवान, नंद बाबा ने ऐसा कौन सा बड़ा मंगलमय साधन किया कि ऐसे भगवान स्वयं उनके पुत्र बने? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा पूर्व जन्म में एक वसु थे, नाम था द्रोण, उनकी पत्नी का नाम था धरा। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन करने की इच्छा से कहा, भगवान जब हम पृथ्वी पर जन्म ले तब जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण में हमारी अनन्य प्रेममय भक्ति हो, जिस भक्ति के द्वारा संसार के लोग अनायास ही दुर्गतियों को पार कर लेते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। वे ही परम यशस्वी भगवानमय द्रोण व्रज में पैदा हुए, उनका नाम हुआ नंद, और धरा जो थी वो इस जन्म में यशोदा नाम से उनकी पत्नी हुई है। ब्रह्मा जी की बात को सत्य करने के लिए श्री कृष्ण बलराम जी के साथ व्रज में रहकर समस्त व्रजवासियों को अपनी बाल लीला से आनंदित करने लगे। फिर भगवान श्री कृष्ण की उखल लीला है। परीक्षित, एक समय की बात है, नंद रानी यशोदा ने घर की दासियों को तो दूसरे काम में लगा दिया और स्वयं अपने लाला के लिए मक्खन खिलाने के लिए दही मतने लगती है, और जो कन्हैया की जो पूर्व लीलाएं हैं उनका स्मरण करती जाती है, लोरी गाती जाती है एक प्रकार से। उन्होंने अपने कटी भाग में सूत से बांधकर रेशमी लहंगा पहने हुए थी। उनके स्तनों में पुत्र स्नेह की अधिकता से दूध चूता जा रहा था और वे कांप भी रहे थे। हाथ के कंगन और कानों के कर्णफूल हिल रहे थे। मुंह पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। चोटी में गूंथे हुए मालती के सुंदर पुष्प गिरते जा रहे थे। सुंदर बाहों वाली यशोदा इस प्रकार दही मथ रही थी। दही मथन की क्रिया इस प्रकार
उसी समय भगवान श्री कृष्ण दूध पीने के लिए दही मथती हुई माता के पास आ जाते हैं। उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद को और भी बढ़ाते हुए दही की मथानी पकड़ लेते हैं। भगवान माँ जो दही मथ रही है उसकी मथानी पकड़ लेते हैं और उन्हें दही मथने से रोक देते हैं। भगवान श्री कृष्ण यशोदा की गोद में चढ़ जाते हैं। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों में दूध तो स्वयं ही जल रहा था। वे कन्हैया को दूध पिलाने लगती है और मंद मंद मुस्कान से युक्त श्री कृष्ण का मुख देखने लगी। इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आ जाता है और ऐसे ही कन्हैया को अतृप्त स्थिति में छोड़कर दूध उतारने के लिए चली जाती है। इससे श्री कृष्ण को बड़ा क्रोध आता है। वो होठ फड़फड़ाने लगते हैं और उन्होंने दांतों से दबाकर पास में पड़े हुए लोड़े से दही का मटका फोड़ डाला और दूसरे के घर जाकर अकेले में बासी माखन खाने लगते हैं। यशोदा जी उधर ओटे हुए दूध को उतार कर घर में चली गई। वहां देखती है कि वो फूटा पड़ा है मटका। यशोदा उनको ढूंढती है तो देखती है ओखली भगवान दिखते हैं। वो पीछे पीछे दौड़ती है छड़ी लेकर, तो वो ओखली में कूद पड़ते हैं डरे हुए की भांति। है परीक्षित बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिसमें प्रवेश नहीं करा पाते, पाने की तो बात दूर रही, उन्हीं भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा दौड़ती है और फिर श्री कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ने लगी। फिर यशोदा श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर उन्हें डराने धमकाने लगी। उस समय श्री कृष्ण की झांकी बड़ी विलक्षण हो रही थी। अपराध तो किया था, इसलिए रुलाई रोकने पर भी न रुकती थी। हाथों से आंखें मल रहे हैं और जो काजल लगा हुआ है वो पूरे चेहरे पे फैल जाता है। पीटने के भय से उनकी आंखें ऊपर की ओर उठ गई, उनसे व्याकुलता सूचित होती थी। जब यशोदा ने देखा कि मेरा लल्ला बहुत डर गया है, तब उनके हृदय में वात्सल्य स्नेह उमड़ आता है। उन्होंने छड़ी फेंक दी। उसके बाद सोचा कि इसको एक रस्सी से बांध देना चाहिए, नहीं तो कहीं भाग जाएगा। लेकिन सच पूछो तो यशोदा मैया को अपने बालक के ऐश्वर्य का पता नहीं था। जब रस्सी से बांधती है तो वो 2 अंगुल छोटी पड़ गई। फिर दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ती है, फिर भी छोटी पड़ जाती है। जो जो रस्सी लाती जोड़ती है त्यों तो जोड़ने पर भी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। यशोदा ने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, लेकिन छोटी पड़ जाती। उनकी असफलता पर गोपियां मुस्कुराने लगी। वे स्वयं भी मुस्कुराती हुई आश्चर्यचकित हो गई। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि मां का शरीर पसीने से लथपथ हो गया, मां बड़ी परेशान हो गई है, वो फिर मां के हाथ बंध जाते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं तो अपने प्रेमी भक्तों के वश में हूं। इसके बाद नंदरानी यशोदा जी तो घर के काम धंधों में उलझ गई और उखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची, जो पहले यक्ष और फिर उखल को ही लेके भगवान चलने लगते हैं। जो आंगन में 2 अर्जुन के वृक्ष थे वो उन दोनों को मुक्त करते हैं, जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। उनके नाम थे नल, कुबर और मणिग्रीव। वो अपने सौंदर्य के घमंड में देवर्षि नारद का अपमान कर दिया था, इसलिए शाप दे दिया था नारद ने। और वो ही दोनों वृक्ष नंद बाबा के आंगन में अर्जुन के पेड़ बन गए थे। माँ जब उखल से बांध के अपने कामों में लग जाती है तो उस उखल को घसीटते घसीटते पीछे भगवान चलते हैं। वो दोनों वृक्षों के बीच फंस जाता, दोनों वृक्ष गिर जाते। इस प्रकार वो कुबेर के दोनों पुत्रों का उद्धार की यह लीला है।